बाबा ने ये भी कहा कि इजी के नाम पे फिर अलबेले नहीं हो जाना, है ना। कि इजी, बाबा ने कहा इजी रहो, तो फिर जैसा सरकमस्टांस था, जैसा व्यक्ति था, ऐसे हम भी इजी हो गए। तो इजी की सब्जेक्ट बहुत केयरफुल वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि इजी भी होना है और फिर अपनी मर्यादा में भी रहना है। तो इजी कहाँ से होना है? यहाँ से। यहाँ अंदर कॉम्प्लिकेशन चलता है। अंदर जैसे मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, है ना। तो रही है सरकमस्टांस सिचुएशन में, लेकिन अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, संकल्प नहीं चलाओ, और बाहर से अपनी मर्यादा में रहो, लेकिन थोड़ा कैसे इजी होकर, है ना। जैसे कई बार हम मर्यादा में चलते हैं और हम चाहते हैं हम दूसरे को ये जताएं कि हम मर्यादा में चलते हैं, है ना। इतना उसको लाउड करते हैं कि सामने वाले को भी उसके संकल्प चलने लगते हैं। तो हम अपनी मर्यादा में रहें और इतने सूक्ष्म तरीके से रहें कि ना दूसरे के संकल्प चलें और ना हम उनके किसी संस्कार, स्वभाव या सरकमस्टेंस के प्रति संकल्प चलाएं, है ना। अब जो है सो है ना। ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जो है सो है, और उसको समझकर उस प्रकार से इजी होकर चले। तो ये इजी की सब्जेक्ट जो है ये थोड़ी बैलेंस वाले सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इजी के चक्कर में, अभी पीछे मुझे एक माता कहती थी कि बच्चे पहले तो कोऑपरेट करते थे, अब बच्चे ज़िद करते हैं कि आप सेंटर मत जाओ, आप हमें टाइम दो, तो मेरी मुरली क्लास मिस हो जाती है ना। अब दीदी जैसा सरकमस्टांस होता है वैसे चलना पड़ता है। तो ये इजी नहीं है, क्योंकि वही बच्चे कल आपको कहते थे आप सेंटर क्यों नहीं जाते, और आज आपको कहते हैं आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो किसने वैसा बनाया? बाबा ने। तो बाबा को ही छोड़ देंगे तो फिर उन बच्चों को भी क्या देंगे हम आगे ना। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना होता है कि हम अपनी मर्यादाओं को ना छोड़ें, अपनी जो दिनचर्या है उस पर अटेंशन दें, अपनी स्थिति को ठीक रखें, किसी और के प्रति जजमेंट के या सिचुएशन के प्रति जजमेंट के थॉट्स ना लें, अंदर इजी होकर रहें। ये इजी होना होता है ना। और बाबा ने कहा बड़ों के साथ बड़े जैसे, छोटों के साथ छोटों की तरह, है ना। या जिस प्रकार की आत्माएं हैं, जैसे मान लो कि आपके आसपास बहुत पढ़ी लिखी आत्माएं नहीं हैं और आप उनके बीच रह रहे हैं, तो आप बड़ी बड़ी बातें कहें तो वो शोभा नहीं देता, है ना। उनके साथ फिर ज्ञान स्वरूप हो आपकी बातचीत, लेकिन ज्ञान स्वरूप भी जो आपके बोल हैं उसमें भी किस प्रकार से आप रमणीकता लाएं, जैसा उनको भी अच्छा लगे सुनने में और उनको समझ भी आए कि ये क्या कह रहे हैं, वो संबंध भी बने। ये सारे सरकमस्टांस देख के आपको इजी रहना होता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल ये बात बताती हूँ, लौकिक परिवार में मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम लोग भी अपने लौकिक परिवार में जाते हैं, तो लौकिक वाले हमारे इतने, है ना, थोड़े बिजनेस वाले और वैसे हैं, बड़ा इनफॉर्मल सा माहौल है। तो वहाँ पर हम ज़्यादा ऊंची ऊंची ज्ञान के एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो हम उनको बड़ी सिंपल बातें कभी कभी कुछ समझाते हैं, या वो हमें देखते भी हैं, कोई चीज़ में ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि ऐसे तो ये तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे ये हो जाएगा, तो हम कहते कोई बात नहीं, ध्यान दे रहे हैं हम। इस प्रकार से इजी होकर चलना होता है।
फिर अगर आपके अंदर ही क्या क्यों चलने लगे कि इनको इतनी समझ नहीं है, ये क्यों इतनी सी चीज़ अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, क्लास में तो 100 भाई बहन अप्रिशिएट कर लेते हैं, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से नहीं चलता है ना। फिर क्या है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि आपकी स्थिति भी ठीक रहे, सामने भी सेवा हो, तो वो जो हमारी, हम कहेंगे ये हमारी धारणा है, लेकिन धारणा ही अगर हमें लक्ष्य से दूर कर रही है ना, तो धारणा को उस रूप से रखो कि धारणा भी रहे और लक्ष्य की भी सिद्धि हो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि धारणा को छोड़ दें, इसको भी बहुत अटेंशन देना होता है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा अटेंशन की कमी से बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये इजी की सब्जेक्ट है। आज वैसे तो बाबा की मुरली मन दुरुस्त के ऊपर है, लेकिन आज जो स्लोगन है कि लौकिक में अलौकिकता में रहें और यही पवित्रता है, इसके बारे में मेरा आज बहुत विचार चल रहा था कि लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर होता है। क्यों बाबा कहते हैं कि अलौकिक रीति से लौकिक में रहें तो वही पवित्रता है। क्योंकि देखो, पवित्रता ठीक है, शुद्ध भोजन खाना, ब्रह्मचर्य में रहना, वो सब तो हम करते हैं, या तन मन धन की पवित्रता पर भी अटेंशन देते हैं। लेकिन बाबा आज पवित्रता की बहुत अच्छी एक परिभाषा हमें दे रहे हैं कि लौकिक में अलौकिक रीति से चलना, ये भी पवित्रता है। आज बाबा ने कहा ना कि हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। तो आज ऐसे विचार चल रहा था कि हम दोनों प्रकार के जीवन के अनुभवी बच्चे हैं, लौकिक और अलौकिक, है ना। अलौकिक कौन सी जीवन होती है, यहाँ जो हम करते हैं, है ना, ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये अलौकिक जीवन है। अब लौकिक में भी जाते हैं तो बाबा कहते लौकिक के बीच रहते हर बोल हर कर्म अलौकिक हो। तो क्या अंतर होता है लौकिक और अलौकिक में, ये आज थोड़ा विचार करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ है, लौकिक में हम प्यारे होते हैं, अलौकिक में हम न्यारे फिर प्यारे होते हैं। ये पहला अंतर है ना। देखो, जब बाबा हमें, वैसे तो आप लौकिक में रहते भी ब्राह्मण ही है ना, तो डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो पूरी दिनचर्या फॉलो करते हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अलौकिक और लौकिक में सबसे बड़ा जो अंतर पड़ता है वो होता है एटीट्यूड का, वृत्ति का। और लौकिक में वृत्ति क्या होती है कि मेरा इनसे प्यार है, इनसे प्यार है। लेकिन अलौकिक में भी प्यार है, लेकिन पहले न्यारे फिर प्यारे। और पहले न्यारे फिर प्यारे माना हम बाप के प्यारे हैं और ये आत्मा भी बाप को प्यारी है, तो इसीलिए हमें प्यारी। ऐसे नहीं कि ये इनकी हमें नेचर अच्छी लगती है, इनकी हमें ये क्वालिटी अच्छी लगती है, इनका हमें विशेषता या गुण अच्छा लगता है, फिर अगर नहीं अच्छा लगेगा तो प्यारे नहीं रहेंगे क्या? तो पहले बाप के प्यारे और सर्व से न्यारे, फिर बाप के प्यार के आधार से सबसे प्यारे, कि बाबा को ये बच्चा प्यारा है तो हमें भी प्यारा है। तो जब हम लौकिक में भी रहते हैं तो किसी के साथ भी प्यार का आधार क्या होना चाहिए कि ये आत्मा, ये बच्चा बाबा को प्यारा है, तो इसीलिए हमारा इनसे प्यार है। हमारा प्यार इनके आधार से नहीं है कि ये अच्छे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। क्योंकि देखो, अलौकिक में हम अपनी दृष्टि नहीं बदल सकते, है ना। चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो,
अगर हम उसके अवगुण देखने लगेंगे और उसकी किस में कमी कमज़ोरी नहीं है, सब में कमी कमज़ोरी है, तो अगर कमी कमज़ोरी देखेंगे या विशेषता देखेंगे तो इससे नफ़रत, उससे अटैचमेंट सब कुछ होने लगेगा। लेकिन अलौकिक में कैसे वो दृष्टि मेंटेन रहती है ना, वो दृष्टि मेंटेन ऐसे रहती है कि बाप के प्यारे हैं तो हमें प्यारे हैं हमारा वैसे कोई प्यार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट प्यार है ना, इसीलिए ये दृष्टि वृत्ति मेंटेन रहती है। तो पहली चीज़ है लौकिक और अलौकिक में न्यारे और प्यारे का अंतर। दूसरा अंतर जो लौकिक और अलौकिक में आता है, लौकिक में हम जो भी कुछ करते हैं वो स्वार्थ से करते हैं, है ना, स्वार्थ के, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब स्वार्थ के स्वरूप है। अगर आप विकारों को देखें तो सब स्वार्थ के स्वरूप है कि कहीं हमें इमोशनल प्लेजर चाहिए, कहीं हमें फिजिकल प्लेजर चाहिए, कहीं हमें धन का सुख चाहिए, कभी हमें सुविधाएं चाहिए, है ना, कभी हमें, है ना, कोई हमारी ईगो बूस्ट करे वो चाहिए। तो ये सारे स्वार्थ हैं, विकार सारे स्वार्थ का स्वरूप है। तो ये जो स्वार्थ है उस आधार से हम लौकिक में संबंध में आते हैं। जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ लौकिक में हम संबंध नहीं निभाते हैं, या तो वर्तमान स्वार्थ या भावी स्वार्थ, है ना। बच्चा कल बड़ा हो जाएगा तो पालना करेगा आज भले नहीं कर रहा, है ना, इसीलिए तो बच्चा बड़ा हुआ और छोड़ दिया तो फिर बहुत लॉस का अनुभव होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया हमने, इतनी इन्वेस्टमेंट की और ये देखो चला गया हाथ से। तो वो जो तो ये जो स्वार्थ है ये लौकिक में हर कर्म का, हर बोल का फाउंडेशन होता है, लेकिन अलौकिक में सब कुछ सेवा अर्थ होता है ना। अगर नहीं भी होता है तो होना चाहिए, दैट इज़ द अलौकिक विधि, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वार्थ से सेवा अर्थ, अब लौकिक में भी आप रहते जब सब कुछ सेवा अर्थ करते हैं कि मैं उठ भी रही हूँ, भोजन भी बना रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, मुझे इस आत्मा से कोई लेन देन नहीं है ना। मुझे ये नहीं है कि इनके लिए कर रहे हैं या इनसे रिटर्न मिले, हम सेवा अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहते तुम सेवा करो, तो हम सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो जब ये सेवा अर्थ, हर कर्म सेवा अर्थ होता, और सेवा माना विश्व कल्याण भी स्व उन्नति, है ना। तो हर कर्म पहले तो स्व सेवा है, तो जो भी हम आत्मिक उन्नति के लिए कर्म करते हैं या विश्व कल्याण के अर्थ करते हैं वो सब सेवा के खाते में जमा होता है। तो बाबा कहते लेकिन इसमें सच्चाई चाहिए, क्योंकि अंदर स्वार्थ छिपा हो और ऊपर से कहें कि हम सेवा अर्थ करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर हम सेवा अर्थ करते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है, सेवा बाबा की है और सेवा का फल हम बाबा को अर्पण कर देते हैं, है ना। सेवा से जो भी फल आता है वो बाबा को अर्पण कर देते हैं। अब मानो आपने सेवा की, आपने सेवा अर्थ कार्य किया, उसका कोई रिस्पॉन्स आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो बाबा के लिए किया। तो अगर आप रिटर्न में न्यारे रह सकते हैं, है ना, न्यारे माना डिटैच, अगर आप रिजल्ट से न्यारे रह सकते हैं तो माना आप सेवा अर्थ कर रहे हैं, है ना। कल बहुत अच्छा मुझे लगा जो बाबा ने वरदान दिया था ना, वाह वाह, है ना। तो मैं सुन रही थी, भाई समझा रहे थे कि, है ना, गिर गए तो भी वाह वाह, है ना, नुकसान हो गया तो भी वाह वाह बीमार हो गए तो भी वाह वाह। क्यों? क्योंकि वाह वाह तब निकलेगा जब बाबा के सेवार्थ सब कुछ कर रहे हैं।
नहीं तो वाई चलने लगेगा। मैंने इतना किया, उसका रिटर्न क्यों नहीं आया, ये किया, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ये वाई क्यों चलता है वाह की जगह? क्योंकि स्वार्थवश करते। अब सेवा में क्या है, कितना भी एफर्ट डाला, जो भी रिजल्ट निकला, हमारा क्या जाता है ना? वो तो बाबा ने कराया और हमने निमित्त बन के किया, उसका जो भी रिजल्ट आता है, अच्छा बुरा कैसा भी, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं ये सेवा अर्थ और स्वार्थ, ये दो बातों का अंतर लौकिक और अलौकिक में पड़ता है। फिर लौकिक और अलौकिक में तीसरी जो बहुत मुख्य बात मुझे लगती है वो है अलौकिक में एक बल एक भरोसा। अलौकिक में हम पता नहीं इस बात को ऐसे कह सकते हैं या नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकली किसी मनुष्य को ट्रस्ट करके नहीं चलते। क्योंकि देखो, ट्रस्ट और बिट्रेयल, धोखा, दोनों इकट्ठे जाते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि इस आत्मा पे मेरा ट्रस्ट है, उस व्यक्ति पे ट्रस्ट है, तो कल आपको धोखे का भी अनुभव होगा। तो अलौकिक में तो धोखे का अनुभव नहीं है ना। तो हम एक बल एक भरोसे से हर एक के साथ चलते हैं। मुझे अभी पीछे कोई बहुत अच्छी बात पूछ रहे थे, ऐसे ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें किसी को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं उनको ये एग्जाम्पल दे रही थी कि जब एक पंछी एक डाल पे बैठता है तो उसका ट्रस्ट किस पे होता है, डाल पे या अपने पंख पे? ना, डाल पे बैठता है लेकिन उसको ट्रस्ट है अपने पंख पे, टूटेगी तो मैं उड़ जाऊंगा। और अगर वो अपने पंख को ट्रस्ट नहीं करता तो फिर तो डालों को चेक करने में तो बहुत मेहनत है ना, कि इसका सहारा ले, उसका सहारा, ये टूट ना जाए, ये कमज़ोर ना हो, ये ऐसा ना हो। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम हर एक के साथ अच्छे से और निश्चय रख के, फेथ रख के चलते हैं। ऐसा नहीं कि सोचते हैं ये ऐसा निकल जाएगा, वो ऐसा निकल जाएगा, कोई फियर से नहीं चलते। लेकिन उस फेथ का आधार बाबा है, उस फेथ का आधार हमारा बाबा से जो हमें सर्व खजाने सर्व शक्तियाँ मिले हैं, वो हमारा आधार है ना। ऐसा नहीं कि आप पर ट्रस्ट है ना, आप पर ट्रस्ट है तो फिर आप धोखा भी दे सकते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा लौकिक और अलौकिक में अंतर है। और मैंने ये अनुभव किया है कि लौकिक में मनुष्य ट्रस्ट के नाम पर अपने साथ बहुत धोखा करता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेवारी, चाहे इमोशनल चाहे फिजिकल, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ कहता है दूसरे की जिम्मेवारी है, ये दूसरा इस बात का ध्यान दे। पर बाबा हमें कहते हैं नहीं, आप और बाप, उसके सिवाय कोई भी आपके लिए जिम्मेवार नहीं है ना। और इसीलिए, और इसका एक और बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो ये है कि आप किसी भी सरकमस्टांस में मर्यादा ना तोड़ें, है ना। चाहे वो फिजिकल बाउंड्री है, मर्यादा समझते हो ना, बाबा ने हमें फिजिकल भी मर्यादाएं बताई हैं, इमोशनल भी बताई हैं, फाइनेंशियल भी बताई हैं, है ना, या हमें हर तरह की साइकोलॉजिकल भी बताई हैं। तो हमें बाबा हर प्रकार की मर्यादा बताते हैं और हम एक बल एक भरोसे के साथ हम अपनी मर्यादाओं में रहकर हर एक के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हमारा इसके साथ ट्रस्ट है तो पतित आत्मा को हम धन का सहयोग दे दें, नहीं, वो हमारी श्रीमत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ अबाउट यू कि आप वापस नहीं करेंगे, लेकिन वो श्रीमत नहीं है तो नहीं करते। फिजिकल मर्यादा है कि यहाँ से
है ना, जहाँ आप बैठे हो वहाँ से 2 फीट की दूरी पर कोई और बैठे तो ये फिजिकल मर्यादा जो है, या मान लो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ट्रैवल कर रहे हो या ऐसे भी एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, तो उस समय पर भी आपका वस्त्र किसी को टच ना करे उतनी आप मेहनत करो। आप इस प्रकार से एक कोना पकड़कर खड़े हो जाओ कि आपका वस्त्र दूसरे के वस्त्र को टच ना करे। तो ये हमारी फिजिकल मर्यादाएं हैं, और इन मर्यादाओं में इमोशनल मर्यादा, हमें ना दुख लेना है ना दुख देना है। किसी को करेक्ट करने की आड़ में हमें दुख नहीं देना है, ना हमें कोई कुछ भी कहे करे उससे दुख उठाना है ना। कोई भी बात हो जाए, कितना भी बड़ी बात हो जाए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है ना। कई बार कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसा कर लेंगे, करें, वो क्या फर्क पड़ता है हमें हमें क्यों दुख देना है, वो अपने कर्मों से अपने को दुखी करे, उसमें हमारा क्या जाता है। हम सुखदाता बनकर जो भी शिक्षा समझानी, सावधानी देनी, वो हम करेंगे। हम अपना कर्म बिगाड़ कर किसी का कर्म सुधारने की कोशिश नहीं करते, और ना ही कोई कुछ भी करे तो हम दुख लेते। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, इनको जब हम रखते हैं अपने सामने और उस मर्यादा के अंदर रहते हैं कि मुझे एक बल एक भरोसे से चलना है, हर एक के बीच रहते भी हमारा ऐसा नहीं कि इस पर ट्रस्ट है तो यहाँ मर्यादा तोड़ दिया, है ना, यहाँ पर अपनी, बाबा हमें कहते हैं हर बात मुझसे शेयर करो या निमित्त से शेयर करो, और किसी से शेयर करने के लिए बाबा ने नहीं कहा। तो हमें क्या ज़रूरत है अननेसेसरी किसी से, है ना, व्यर्थ बातें शेयर करने की, कोई ज़रूरत नहीं। तो बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं उस आधार से हम चलते हैं। हमारा बल भरोसा बाबा है, बाबा की श्रीमत है, उसके अंदर हमारी सुरक्षा है। और हम उस प्रकार से नहीं चलते कि दुनिया में जैसे, है ना, इस पर हमारा ट्रस्ट है, उस पर हमारा किसी परिस्थिति या किसी पोजीशन, या ऐसा भी नहीं है कि कल जो धन पड़ा है वो काम आएगा या कोई और चीज़ काम आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक बल एक भरोसा, ये बहुत बड़ी अलौकिक विधि है। लौकिक में एक बल एक भरोसा नहीं होता। दूसरा सोचता है कि सुपरफिशियल, ये हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है, तो मुझको लगता है हम सुपरफिशियल नहीं, वो तो फिर मैंने आपको बताया ना, युक्ति से सामने वाले के साथ उसकी भावना को देखकर थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर, है ना, बैठ जाओ, तो उनको भी लगेगी हाँ। देखो वैसे भी ना कोई हमसे बहुत ज़्यादा कुछ चाहता नहीं है आजकल थोड़ा थोड़ा करना होता है, वो कर दिया, वो भी खुश, हम भी खुश, है ना। कोई महीने में एक फ़ोन कर दिया किसी को, हाल चाल पूछ लिया, वो खुश हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा युक्ति से चलना होता है। तो ये है एक बल एक भरोसा। फिर लौकिक जीवन में कर्म इम्पोर्टेंट है ना, कर्म को बहुत प्रधानता दी जाती, काम, रिजल्ट, ये वो। लेकिन बाबा कहते हैं अलौकिकता में कर्म योग का महत्व है ना। हमने कर्म कैसे किया, हमारी कर्म करते अवस्था कैसी रही, हमारे कर्म की क्वालिटी कैसी रही, हमने बाबा की याद में एक्यूरेट कर्म किया या नहीं किया, उसका रिजल्ट क्या निकला, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कई बार जब दुनिया में कर्म प्रधान होते हैं ना, तो ये कर्म भी बहुत बड़ा भ्रम बन जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सफलता मिल रही है, कर्म उसके विकर्म है, लेकिन सफलता मिल रही है, तो उसको क्या लगता है मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँगा, जो रिजल्ट ठीक आ रहा है। लेकिन नॉट नेसेसरी।
है ना। देखो मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। अभी एक बहन आती थी तो मुझे कहती, मेरे युगल रोज़ रात को ड्रग्स करते, एवरी डे, ठीक है, अल्कोहल भी और ड्रग्स भी, और रोज़। और कोई और विवाह को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसे लगभग 3-4 वर्ष हुए हैं, तो यंग है। तो मुझे कहती कि मैं जब भी कहती हूँ ना तो मुझे कहते हैं मेरी एफिशिएंसी में कोई कमी है क्या, मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेरा फोकस है, कंसंट्रेशन है, तो तुम्हें क्यों, तुम ही पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारी एक ना पिछड़ी सोच है कि अल्कोहल नहीं होना चाहिए, ड्रग्स नहीं होना चाहिए, तो तुम अपनी इस सोच को लेकर ना अपने कमरे में बंद रहो। और दुनिया कितनी आगे बढ़ गई, तुम्हें कुछ नज़र तो आता नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं, रोज़ करते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सोचो कि वो मुझे कहती है, दीदी कभी कभी ना, मतलब ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, वो कहती है मुझे लगता है इनका कुछ नुकसान ही क्यों नहीं हो जाता, तो इनको रियलाइज़ हो कि भाई ये गलत कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब उनको सफलता पे सफलता मिल रही है और वो लॉयर है, तो कहती हर केस जीत जाते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको कोई बात समझाने की भी कोशिश करती हूँ तो वो कहते नहीं, मेरे रिजल्ट में तो दिख नहीं रही है चीज़, और काम ठीक चल रहा है, पैसा ठीक आ रहा है। तो मैंने उनके पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश की, तो पेरेंट्स भी यही लॉजिक देते हैं कि चल तो ठीक रहा है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें रोटी पानी मिल रहा है ना, तुम्हारी जिम्मेवारी तो उठा रहा है ना, तो फिर क्या है, फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते। तो आप सोचो कि कई बार मनुष्य आत्मा का जो कर्म होता है, वो कर्म को हम सिर्फ रिजल्ट से चेक करें, है ना। कई बार व्यक्ति बहुत अपमान करता है, क्रोध करता है, उसकी चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो उसको लगता है मैं ठीक ही कर रहा हूँगा, इसीलिए तो मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा। लेकिन वो नहीं कह रहा क्योंकि नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि कोई दुआएं कमा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि रिजल्ट और कर्म अलग अलग है। हम कर्मयोगी आत्माएं, हम रिजल्ट नहीं देखते, हम अपने कर्म को चेक करते हैं कि मेरा कर्म श्रीमद् प्रमाण है, मेरा कर्म बाबा की याद में है। अलौकिक विधि ये है ना। लौकिक में भले कोई आपको कहेगा कि आपको क्या सफलता मिली है, रोज़ सेंटर पहुंच जाते हो, इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ नहीं, है ना, या तो आपकी तो कोई प्रमोशन नहीं होती, इतने सालों से इतना सेंटर बाबा बाबा करते हो। लेकिन आपको समझना है कि हमारी सफलता इस बात में है कि हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। ये अलौकिक और लौकिक में बहुत बड़ी डिफरेंस होते हैं। और लौकिक में रहते अलौकिक वृत्ति रखनी है कि भले ही बाहर से सामने वाला आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि आप कोई सफल है या प्रोग्रेस कर रहे हैं या आपका सब अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको अपने आप चेक करना है कि मैं सचमुच बाबा की याद में हूँ, श्रीमद् प्रमाण हूँ, मैं मनुष्य से देवता बन रहा हूँ या नहीं बन रहा। हाँ, वो जर्नी। और लोगों को डेस्टिनेशन चाहिए लौकिक में डेस्टिनेशन, और कर्मयोगी माना जर्नी और क्वालिटी, आपके अंदर की जो अवस्था है। क्योंकि आप देखो आजकल क्या है, जैसे बाबा ने उस दिन भी हमें मुरली में कहा ना कि शरीर को सजाकर हेल्थ को छिपा देते, है ना, या ऊपर से जो आचरण एटिकेट है या वैसे रहना सहना है उसके आधार से अंदर की स्थिति को छिपा देते। तो अंदर तो खोखले होते जा रहे हैं
और बाहर से ढकते जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, अपनी अंदर की स्थिति को हमेशा चेक करो, क्योंकि ये जो बाहर है ना, जिसके आधार से आज सवरे सवराए दिख रहे हैं ये 1 सेकंड में कोलैप्स हो जाएगा और फिर पूरा जो है जैसे है वैसा नजर आएगा। तो बाबा इसीलिए हमें ये बातें समझाते हैं कि प्योरिटी माना लौकिक में रहते अलौकिक विधि से चलना, और ये अंतर हमारे अंदर स्पष्ट दिखाई दे। हम योग कर रहे हैं, हम ज्ञान सुन रहे हैं, हम डिसिप्लिन भी मानते हैं, अमृत वेला भी उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सारे है ना, भोजन की शुद्धता हो, ब्रह्मचर्य हो, सब कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे एटीट्यूड में घर जाते ही क्या चेंज आ जाता है? ये घर है ना। और लेकिन जब आप घर को क्या समझेंगे, ये बाबा का घर है या ये सेवा केंद्र है, तब आपके अंदर ये मर्यादाएं आएंगी। जैसे हम सेंटर पर रहते हैं तो हमारे अंदर ये बातों के अटेंशन रहते हैं, ऐसे आप घर में रहते भी इन बातों पर अटेंशन कब रहेगी? जब आप उसे सेवा स्थान समझकर चलेंगे ना। तो ये बाबा आज हमें लौकिक, अलौकिक और प्योरिटी के बारे में समझाते हैं। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि मन दुरुस्त बनना है ना, क्योंकि हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वो मन मना भव की विधि है। हम मन मना भव से हम बाबा से सब कुछ लेते हैं। हमारे संगम युग की सर्व प्राप्तियों का आधार क्या है? मन मना भव होना। हम मन बाबा से जोड़ते हैं, तभी हमें बाबा से सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिलता है। और मन बाबा से लगेगा कैसे? जब मन दुरुस्त होगा तब तो। जैसे तन दुरुस्त नहीं है तो तन को जिस कार्य में लगाना चाहे वो नहीं लग सकता ना। तन दुरुस्त नहीं है तो भले ही अपने लिए सोचेंगे कि भोजन भी ऐसा खाएं वैसा ना खाएं, तो उसको बनाने की भी ताकत नहीं होगी। ऐसे ही मन अगर दुरुस्त नहीं है तो मन मनाभव कैसे होगा? तो उस मन को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि मन अलौकिक कमाई का साधन है, जैसे तन लौकिक कमाई का साधन होता है, फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाती है तो व्यक्ति की कमाई धमाई पर इनफैक्ट सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ना। ऑफिस नहीं जा सकता, काम नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता। तो स्पिरिचुअल इनकम का आधार क्या है? मन दुरुस्ती। तो बाबा कहते हैं मन तो दुरुस्त होना चाहिए। अब उसके लिए बाबा हमें सबसे पहली चीज़ क्या सिखाते? मन की एक्सरसाइज, है ना। अब सबने सुन ली मन की एक्सरसाइज, सुबह से की कितनी बार? सुने, बाबा हमें इतनी मैजिकल विधियां बताते हैं। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि ब्राह्मणों को जितने प्राप्ति है ना, ब्राह्मणों के पास जितना खजाना है, अगर वो उसको कार्य में लगाएं तो सतयुग बनने में 1 सेकंड नहीं लगना। लेकिन हम सारी बातें सुनते हैं और कहाँ रख देते हैं? बुद्धि की तिजोरी में, है ना। दूसरे को सुनाएंगे, यूज नहीं करते, है ना। और अगर व्यक्ति खजाने को तिजोरी में रखे यूज ना करे तो उससे जो सुख मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो ये जो विधि बाबा आज बताते हैं कि हर घंटे में 5 सेकंड निकाल के, बाबा कहते 5 सेकंड निकालना कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। किसकी प्रॉब्लम है? अटेंशन की। और मुझे ऐसा लगता है दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अटेंशन की ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वैसे भी आप देखो, मुझे याद है जब हम ऑफिस में थे ना, तो हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हुई और वो लोग आकर सीट पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करनी है वो सिखाते थे, शरीर की, है ना। पर कोई करता थोड़ी था, कोई भी नहीं करता।
क्यों? कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत काम है लेकिन वो जो अटेंशन चाहिए कि ये मैं हर घंटे करूं या 2 घंटे में करूं, वो अटेंशन की कमी है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं चलो वो तो पुरानी लौकिक जीवन है, लेकिन अभी तो हम ब्राह्मण बच्चे हैं ना, हम ये नहीं कह सकते कि हमें अटेंशन की कमी है। तो बाबा हमें कहते हैं अटेंशन तुम्हारा नेचुरल संस्कार है, तुम हर घंटे 5 सेकंड निकाल कर 5 स्वरूपों में स्थित हो जाओ। बाबा ने कितना सुंदर कहा, शब्द कहा और उसके अनुभव में स्थित हो जाओ। 5 शब्द कहने में 5 सेकंड भी नहीं लगते, है ना। अनादि ज्योतिबिंदु, आदि देवता, मध्य पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, 5 सेकंड भी नहीं लगते। और माइंड तो एसोसिएशन से सोचता है ना, जो शब्द सोचेंगे उसका चित्र बुद्धि में बनेगा। तो एकदम शब्द सोचो, चित्र बनाओ। और किसका चित्र? वो नहीं कि दीवार पे ब्राह्मण का चित्र टंगा है, दीवार पे देवता, अपना स्वरूप, मेरा ज्योति बिंदु स्वरूप, मेरा देवता स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप। तो उसमें 5 सेकंड में स्थित हो जाओ। और इससे क्या होता, हर 5 सेकंड में, हर 1 घंटे में अगर 5 सेकंड भी आप अपने मन को डिटैच करते हैं लौकिक बातों से, तो वो जो लौकिक दुनिया का चिंतन है उसका मोमेंटम टूट जाता है। सोचो, है ना। तो इस कारण से एक तो शक्ति बढ़ती है 5 स्वरूप से, फिर ये भी जो कंटिन्यूअस लौकिक का चिंतन है उससे ब्रेक मिलता है, तो उसका फोर्स भी घट जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये एक्सरसाइज करेंगे तो वो जो मन की तकलीफ़ें हैं ना, जो भी क्या ये कैसे करें, मन नहीं टिकता, मन नहीं लगता, तो ये मन की एक्सरसाइज करेंगे तो मन मण नहीं बनेगा क्योंकि अगर मन बोझ वाला होता है तो उसको कहीं टिकाना, कहीं लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ये करेंगे तो हल्केपन में रहेंगे और मन जहाँ चाहे वहाँ टिक जाएगा। क्योंकि आप सोचो, हर घंटे आपने मन को डिटैच करके लगाना सीखा है ना, तो वो मन आप जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगेगा। तो ये पहली चीज़ बाबा मन के प्रति कहते। फिर दूसरी बात बाबा कहते कि मन पर बातों की लकीरें आ जाती है ना, और बात का ऑपोजिट क्या है? बाप। अगर बातों को ख़त्म करना है तो बाप को लाना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाप तो तब रहेगा ना जब दिल साफ है बाबा ने कहा कि जहाँ तुम्हारी दिल मैली होती तो दिलाराम तो मैली दिल में नहीं रहेगा। तो अगर बातों को ख़त्म करना है तो दिल को साफ करना पड़ेगा, और जितना दिल साफ होगी, परख शक्ति बढ़ेगी, तो बातों को हटा सकेंगे, बाप को अंदर ला सकेंगे। तो वो जो पत्थर की लकीर बनती है, बाबा कहते कभी कोई बात आती है पानी की लकीर की तरह कि आई और गई, कभी कागज़ या स्लेट पर लकीर जैसा लगती है वैसे आती है, और कभी पत्थर की लकीर की तरह बात आ जाती। पर पत्थर पर कभी लकीर लगाई है? इतनी आसानी से लगती नहीं है, उसको बड़े घिस घिस कर लगाते हैं। तो हम भी तो यही करते हैं ना, है ना। कोई बात ऐसे ही थोड़ी पत्थर की लकीर बनती है, कितना उसको अंदर घिसते। और क्यों घिसते? क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आता कि इस बात का कारण मेरा संस्कार है। हमारे अंदर क्या क्वालिटी है कलयुग की? प्रोजेक्शन। हम अपने संस्कार को नहीं चेक करते, हम समझते हैं ये उस परिस्थिति के कारण, उस व्यक्ति के कारण हो रहा है। और हर बार माया हमें ठगती है, और हर बार माया अलग रूप से उसी संस्कार से हमें धोखा दे रही, लेकिन हमें पता नहीं चलता, है ना। देखो, आज बाबा ने ईर्ष्या की बहुत अच्छी बात की, और मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई, मैं प्रकाशमणि दादी जी को बहुत पढ़ती सुनती थी,
और प्रकाशमणि दादी हर क्लास में ईर्ष्या की बात करती थी। तो मैं अपने अंदर सोचती थी ऐसे भी कोई ईर्ष्या नहीं होती, जो दादी हर क्लास में ही ईर्ष्या ईर्ष्या कहती रहती। लेकिन शायद उस समय हमें समझ नहीं थी, बाद में हमें समझ में आया ईर्ष्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। और ईर्ष्या में क्या होता है, ईर्ष्या की दो निशानियां हैं। ईर्ष्या वैसे पता नहीं चलती। ईर्ष्या की दो निशानियां हैं। एक, ईर्ष्या से रीस होती है ना, मुझे वो चाहिए जो उसके पास है, उसके पास गलत है। किसी के पास नाम है, पोजीशन है, पद है, किसी की महिमा हो रही है, आपको उसमें प्रॉब्लम है कि इसको क्यों हो रही है ना। फिर आप कहेंगे ये डिजर्विंग नहीं है, ये तो करप्ट है, ये तो ऐसा है, इसको क्यों मिल रही है। लेकिन वो सारा जो रीस है ना, उसको क्यों मिल रही है, वो ईर्ष्या के बीज से आता है। और रीस और ईर्ष्या से जो कर्म होता है वो होता है ग्लानि का कर्म। कोई भी कभी किसी की ग्लानि करता है तो उसके पीछे ईर्ष्या होती है, क्योंकि आप उसका मार्केट खराब करना चाहते हैं है ना। आपको पसंद नहीं है कि उनको वो मान मिले, उनको प्राप्ति हो, उनको है ना वो सुख मिले, वो जो भी कुछ मिले, तो आप उसकी ग्लानि करना शुरू करते। तो ये जो ईर्ष्या है, अब आप देखो मनुष्य बार बार वही कर्म कर रहा है, लौकिक में, फिर अलौकिक में, फिर किसी अनजान के साथ। आप देख रहे हो किसी एक्टर को देख रहे हो, पॉलिटिशियन को देख रहे हो, शुरू हो गया है ना। उनके अंदर तो ये गलती है, ये ऐसे है, वो वैसे है, या ये बुराई है उनके अंदर, ग्लानि करनी। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हर बार बीज वही ईर्ष्या का है। और व्यक्ति कहेगा कि मुझे उससे क्यों ईर्ष्या होगी जिससे मैं कभी मिला भी नहीं। होगी। ईर्ष्या से तुलना, रीस और ग्लानि शुरू होती। तो बाबा ऐसे कहते, ईर्ष्या का संस्कार है, सहन शक्ति की कमी है, कोई भी ऐसा संस्कार है, बार बार वही संस्कार विघ्न बन रहा है, लेकिन हर बार नए स्वरूप में, नए कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मेरा संस्कार है। और हम जब उस संस्कार के आधार से बार बार मन को मैला करते हैं तो मन पर इतनी पक्की लकीर लगती जाती है कि बाबा तो गायब ही हो जाता है। ठीक है ना। तो मन दुरुस्त कैसे होगा। और फिर ऐसा मन तो बहुत कमज़ोर होता है, इतना रिएक्टिव हो जाता है वो मन कि छोटी बात को भी और सह नहीं पाता, और छोटी बात में भी दुख लेना, दुख देना, सब कुछ शुरू होता है। ओके, ओम शांति।